सो हे गाइज, क्या हाल चाल। आई होप आप सब लोग ना बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो को ना मस्ट जरूर से जरूर लास्ट तक देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ ना, देखो बहुत ही तगड़ा न्यूज़ एंड ये सभी लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज आप लोग इन फ्यूचर किसी भी प्रॉब्लम्स में पड़ सकते हैं। तो वीडियो क्या है, आई होप आप लोग टाइटल्स एंड थंबनेल देखकर पता कर लिए होंगे कि इस वीडियो में किस चीज़ की बात करूँगा। एंड देखो, आज हम लोग बात करने वाले हैं ना, यहाँ पर सेविंग अकाउंट्स में कितना पैसा हम लोगों को ट्रांजैक्शन करना है, कितना कैश डिपॉजिट करना है, जिससे आने वाले समय में हम लोगों को जो है ना यहाँ पर इनकम टैक्स का कोई भी नोटिस वगैरह नहीं देखने को मिले एंड हम लोग सेफ रहें। ठीक है। एंड अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, किसी भी बैंक का हुआ, HDFC हुआ, SBI हुआ, किसी भी बैंक अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हुए हैं, जिसको जानना आप लोग को बेहद जरूरी है, उसमें भी आप लोग ट्रांजेक्शन करते हैं तो कुछ दे सोच समझ कर ही ट्रांजेक्शन करना होगा। क्योंकि देखो अभी गवर्नमेंट ना काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है इन सब चीज़ों को लेकर। ठीक है। एंड अगर आप लोग कैश डिपॉजिट करते हैं अपने सेविंग अकाउंट में, तो इस पर बहुत तगड़ा वाला इंपॉर्टेंस न्यूज़ है जो आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो है ना अप्लाई भी हो चुका है 1 अप्रैल 2026 से लेकर, ये सारे रूल जो नियम है अप्लाई हो चुके हैं। एंड ये वीडियो मैं 12-13 अप्रैल के बीच में आप लोगों के साथ प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो सारे नियम जो भी बदले हैं इनकम टैक्स को लेकर, हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आप लोग वीडियो को बढ़िया से देखेंगे एंड इसमें सब नॉलेज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा। एंड हाँ, लास्ट में बोनस टिप्स भी दूंगा कि किस तरीके से आप लोग सेफ रह सकते हैं। ओके, तो मस्ट वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। एंड हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे ही हर एक चीज़ नॉलेज इस चैनल पर देखने को मिलता रहेगा, तो मस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले एंड आप लोग न्यू अपडेट्स वगैरह सबसे पहले जानकारी आप पास पहुंच जाए। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। देखो सबसे पहले ना, अगर आप लोग सेविंग अकाउंट यूज करते हैं, चाहे कोई भी सेविंग अकाउंट हो गया, HDFC का हो गया, या तो SBI का हो गया, या तो पंजाब का हो गया, या तो यूनियन बैंक हो गया, या तो एक्सिस बैंक हो गया, ICI बैंक हो गया, जो भी बैंक का अगर आप लोग सेविंग अकाउंट यूज करते हैं, तो मस्ट इस पर बहुत ही तगड़ा वाला इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जिसको आप लोग को जानना बेहद ज़रूरी है, वरना गाइस आप लोगों के पास भी इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा लिमिट्स को लेकर। देखिए यहाँ पर लिमिट्स कुछ तय हुआ है जो कि अभी धीरे धीरे आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, तो आप लोग को पता चल जाएगा। ओके, देखो सबसे पहले बात ना, कोई भी फिक्स्ड यहाँ पर अपर लिमिट नहीं रखा गया है। जैसे कि आप लोग अपने अकाउंट में 10 करोड़ रखिए, 1 करोड़ रखिए, 10 लाख रखिए, 20 लाख रखिए, 25 लाख ही रखिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, इसमें कोई भी फिक्स अपर लिमिट नहीं रखा गया है। ओके, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। बट देखो इसमें ना लेकिन प्रॉब्लम्स एक ही आता है, जब आप लोग अपने अकाउंट्स में कैश डिपॉजिट करते हैं या तो कैश ट्रांजेक्शन करते हैं। ओके, ये चीज़ जब भी आप लोग करेंगे तो आप लोगों का ब्यौरा जो है ना गवर्नमेंट के पास चला जाएगा कि हाँ पर इतना ट्रांजेक्शन हुआ है। बट ऐसा नहीं कि आप लोग 10 रुपये का ट्रांजेक्शन करेंगे तो चला जाएगा, 20 रुपये का ट्रांजेक्शन करेंगे तो चला जाएगा, नहीं, इसमें भी कुछ लिमिट है, आप लोग को आगे देखने को मिलेगा। भी आप लोग ना अपने बैंक में यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन करते हैं, तो देखो जब आप लोग कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में जाकर, तो वहाँ पर आप बैंक जो है ना आप लोगों के डाटा को यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ यहाँ पर फॉरवर्ड करता है। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, SFT। इसके बाद आप लोगों का सारा डिटेल गवर्नमेंट के पास पहुंचता है। ओके, एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो है ना 10 लाख रुपए की लिमिट है। ठीक है, 10 लाख रुपए की लिमिट है कैश डिपॉजिट पर। जैसे कि अगर आप लोग अपने बैंक अकाउंट में जाते हैं एंड 10 लाख रुपया कैश डिपॉजिट कर देते हैं, तो ये डिपॉजिट ना आप लोग का इंस्टेंट भेज दिया जाता है यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ। एंड वहाँ पर आप लोग का ब्यौरा जो है ना चालू हो जाता है कि यहाँ पर आप लोग का पैन कार्ड दिया जाता है गाइस। ठीक है, तो उससे आप लोग का सारा कुछ मैच किया जाता है कि आपने ITR फाइल किया था एंड उसमें कितना दिया था, एंड उस हिसाब से ये आपका कैश डिपॉजिट मैच करता है कि नहीं। ओके, तो ये चीज़ चला जाता है, आप लोग इसको हमेशा नोट करके रखना। एंड यहाँ पर साइड में मैं जो इम्पोर्टेंट की है ना, आप लोगों के सामने मैं साइड में यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, जिससे आप लोग को हर एक चीज़ समझने में आसानी। देखिए पॉइंट नंबर 1 ये है ना कि देखिए अगर आप लोग एक फाइनेंशियल ईयर में, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। देखिए फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से शुरू होता है एंड नेक्स्ट ईयर
31 मार्च तक चलता है। तो यही फाइनेंशियल ईयर हम लोग का होता है। देखिए, अगर आप लोग एक फाइनेंशियल ईयर में या तो एक साल में 10 लाख रुपए का कैश डिपॉजिट करते हैं अपने अकाउंट में, तो आप लोगों का इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चला जाता है। ओके, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे गाइज कि 10 लाख का ट्रांजेक्शन मैं करूँगा ही नहीं, मेरे पास जो है ना सेविंग अकाउंट्स 4 हैं। ठीक, 4 अकाउंट है। मेरा HDFC में अकाउंट है सेविंग अकाउंट, एक SBI में सेविंग अकाउंट है, एक HDFC में सेविंग अकाउंट है, ऐसे करके 2-4 बैंक में है। तो मैं क्या करूँगा, कभी उसमें 2 लाख का कैश डिपॉजिट कर दूंगा, तो कभी इसमें 2 लाख का डिपॉजिट कर दूंगा, कभी उसमें 80,000 का डिपॉजिट कर दूंगा, कभी उसमें 1 लाख का डिपॉजिट कर दूंगा। इससे गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा। भाई देखो, आप लोग ना गलत सोचते हो, क्योंकि देखो सारा डाटा ये जो आप लोग का ट्रांजेक्शन होता है ना, सब कुछ डिटेल फेच करता है पैन कार्ड। तो पैन कार्ड हर बैंक में सेम ही लगता है, आप लोगों का अलग अलग पैन कार्ड नहीं लगता। आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़, अगर आप लोगों का सभी सेविंग अकाउंट्स को मैच करके ही आप लोग का देखा जाता है डाटा, एंड 10 लाख से ऊपर ट्रांजेक्शन होता है तो आप लोग का डाटा जो है ना भेज दिया जाता है यहाँ पर गवर्नमेंट के पास। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। एक चीज़ आप लोग हमेशा नोटिस करते होंगे कि जब भी आप लोग बैंक में जाते हैं, तो अगर आप लोग 50,000 रुपये का कैश डिपॉजिट करते हैं, तो वो लोग आप लोगों से ना यहाँ पर मांगते हैं क्या, पैन कार्ड। अगर पैन कार्ड आप लोग नहीं देते हैं तो आप लोग का पैसा उतना डिपॉजिट नहीं करते हैं। हाँ, इन केस अगर आप लोग का पैन कार्ड नहीं मांगा जाता तो आप लोग समझ जाइए कि आपके बैंक अकाउंट में ऑलरेडी पैन कार्ड लिंक है, एंड उससे आप लोग का ट्रांजेक्शन मर्ज कर दिया जाता है। ठीक है, उसमें आप लोग का शो करा दिया जाता है कि 50,000 का कैश डिपॉजिट हुआ है। एंड एक क्वेश्चन आप लोगों का और भी होगा कि आप लोग सोचेंगे ना, भाई मैं एक बार 10 लाख रुपए नहीं डालूंगा अपने एक ही सेविंग अकाउंट में, मैं कभी 1 लाख रुपये डिपॉजिट कर देता हूँ कैश ले जाकर, कभी 70,000 रुपये डिपॉजिट कर देता हूँ, कभी 80,000 रुपये डिपॉजिट कर देता हूँ। तो देखो ऐसे भी नहीं होता है। देखो, जो आप लोग का डाटा होता है ना, पूरा फाइनेंशियल ईयर का डाटा जो होता है कैश डिपॉजिट का, उसको फेच करता है। ठीक है, ना कि एक दिन का। तो सारा अगर कैश डिपॉजिट आप लोग का 10 लाख रुपए के एबव आ जाता है, 10 लाख रुपए करीब आ जाता है, तो भी आप लोगों के पास जो है ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है कि आपने ITR फाइल किया इतना, एंड आप लोग आपका इतना ज़्यादा कैसे आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ अभी मैं आप लोग को आगे मैं समझाऊंगा कि कैसे होता है। सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए तक का कैश डिपॉजिट आ जाता है, तो आप लोगों को ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिस का सामना करना पड़ सकता है इन फ्यूचर। तो इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखते हुए ही अपने बात कर लेते हैं यार हम लोग कुछ क्रेडिट कार्ड्स को लेकर। क्योंकि देखो यार, क्रेडिट कार्ड्स मेरे पास भी है, मेरे दोस्तों के पास भी है, सबके पास क्रेडिट कार्ड आज के डेट में प्राइवेट बैंक वाले प्रोवाइड कर देते हैं। और यहाँ पर लोग ना कैशबैक का लालच में आकर क्या करते हैं कि भाई तू मेरा क्रेडिट कार्ड यूज कर ले, मुझे मिल जाएगा 2-3% का कैशबैक, तू मेरा क्रेडिट कार्ड यूज कर ले। ठीक है, एंड आपस में थोड़ा वगैरह लोग कर लेते हैं। ठीक है, कैशबैक के चक्कर में आप लोग क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। तो इस पे भी गाइज यहाँ पर लिमिट आया है। अगर आप लोग 1 लाख रुपए का बिल जो है ना जमा करते हैं कैश, तो भी आप लोग इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। तो भाई देखो, अगर आप लोग अपने दोस्तों के साथ अपना कार्ड जो है ना शेयर करते थे, सब कुछ बंद कर दीजिए आज से ही। एंड अगर अभी तक आप लोग को नहीं पता था तो अपनी यूज करते करिए यूज। ठीक है, एंड दूसरों के लिए आप लोग टोटली जीरो कर दीजिए, वरना भाई आप लोग प्रूफ नहीं कर पाओगे कि ये ट्रांजेक्शन मैंने अपने दोस्त को लैपटॉप दिलाने में किया, कुछ और करने में किया, तो ये चीज़ प्रूफ नहीं कर पाएंगे आप। और इसमें भी है गाइस कि 10 लाख रुपए तक का, ठीक है, अगर आप लोग एक ईयर में 10 लाख रुपए तक का कार्ड बिल जमा करते हैं, तो देखो आप लोग के पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो इन सब चीज़ों को भी आप लोग ध्यान में रखते चलना गाइज। यहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा आप लोग यहाँ पर कार्ड में भी पेमेंट करेंगे तो इससे भी आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखो लास्ट में बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम किनको नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग लास्ट में बने रहना। ये प्रॉब्लम किनको होगा मैं आप लोग को बता रहा हूँ कुछ चीज़ें जिसको आप लोग ध्यान में रखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। देखिए, अगर आप लोग ITR फाइल करते हैं गाइज, आप लोग का सैलरी मान लीजिए 5 लाख रुपए है, एंड अगर आप लोग आई टी आर फाइल करते हैं यहाँ पर 5 लाख रुपए, ओके, एंड अगर आप लोगों का सैलरी है 5 लाख रुपए, एंड आपने ITR भी फाइल किया 5 लाख रुपए का, एंड आप लोग अगर नहीं एक साल में आप लोगों का जो है 10 लाख रुपए का आप लोग कैश डिपॉजिट भी कर ले रहे हैं, 10 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड का बिल भी जमा कर ले रहे हैं, तो बाकी जो यहाँ पर 5 से 10 लाख रुपए का डिफरेंट आ रहा है, वही सब चीज़ को
वही सब चीज़ों का आप लोग के पास नोटिस पहले आता है कि आपके पास ये पैसा कहाँ से आई है, आप हमें प्रूफ दीजिए कि कहाँ से है। अगर आप लोगों के पास एविडेंस नहीं है तो आप लोगों के ऊपर काफ़ी भारी भरकम का जो है ना पेनाल्टी लगाया जाता है। ओके, अब पेनाल्टी देखो बहुत तगड़ा होता है गाइज, 60 से 200%, यानी कि 5 लाख रुपए का अगर आप लोग का मिस मैच है तो उसका 60 से 200% तक का भी पेनाल्टी आप लोग के ऊपर लग सकता है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 5 लाख का अगर 200% देखा जाए तो इस तरह टोटल आप लोगों को 10 लाख रुपए का तो पेनाल्टी भरना पड़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए गाइस ये सब चीज़ें यहाँ पर किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। ये क्यों होता है, आप लोगों का डाटा देखा जाता है कि आप लोगों का इनकम एंड आप लोगों के खर्चे मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं गाइस सेफ होने का तरीका। अब देखो मैंने बोला ना कि किनको यहाँ पर ये सब चीज़ें दिक्कत नहीं करेगा भाई। देखो अब जिनका सैलरी बढ़िया है, 20 लाख 10 लाख 30 लाख ITR फाइल कर रहे हैं अपना, वो लोग मौज करेगा, इस कोई दिक्कत नहीं है उन लोगों को। ठीक है, लेकिन ये जो दिक्कत उन लोगों के लिए जो कम कमा रहे हैं और अपने दोस्तों के चक्कर में आकर, कुछ कैशबैक के चक्कर में आकर ये अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, दोस्तों का पैसा लेकर अपने सेविंग में डाल के उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये सब दिक्कतें आ सकता है। तो आप लोग हमेशा ध्यान में रखना गाइस। ठीक है, अब देखो यार बात करते हैं हम लोग ना सेफ रहने का तरीका। देखिए सेफ रहने का तरीका ये है कि आप लोग कम से कम कैश डिपॉजिट करिए बैंक में, एंड आप लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यूज करिए, जैसे कि UPI हो गया, IMPS हो गया, या तो RTGS हो गया। ठीक है, ये सब या तो NEFT हो गया, तो ये सब चीज़ यूज करिए। एंड हाँ, इस पर भी थोड़ा कम कर दीजिए, ज़्यादा नहीं करिए, अपने अपने लिए यूज करिए, दोस्तों के लिए आप लोग यूज मत करिए। अब दोस्तों कोई कह दिया तो इन सब चीज़ों के लिए आप लोग जीरो कर दीजिए अब से, क्योंकि अब समय बदल गया है। ठीक है, इसमें सेफ रहने का, अगर आप लोग अच्छा खासा इनकम कर रहे हैं तो आप लोग ITR फाइल करिए। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं होता, ITR फाइल करेंगे आप लोगों का वैल्यू बनेगा। कुछ ज़्यादा फंड आता है तो उसका आप लोग ना जो है डॉक्यूमेंट्स मेंटेन कर लीजिए कि पैसा कैसे आया, कहाँ से आया। ये चीज़ आप लोग हमेशा प्रूफ करके रखिए, इन फ्यूचर कभी भी काम में आ सकता है। ठीक है गाइस, 1 अप्रैल से जो कि लागू हो चुका है, तो इन सब चीज़ों को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखते हुए ही ट्रांजेक्शन करना है, अदरवाइज देखो प्रॉब्लम आ सकता है। मैंने जो जो चीज़ बताया यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट में देखो एक समरी मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग देख कर नोट डाउन कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।